काल दंड के प्रहार से भी बच गए तुम। इससे भी बड़ा दंड दूंगा तुम्हें हनुमान। यदि अब भी अपनी भलाई चाहते हो तो अभी भी लौट जाओ हनुमान। रुक जाओ राक्षसों, हम तुम्हारे छल का उत्तर बल से देंगे। चलो सैनिकों, शीघ्रता से चलो। रुकिए, पर्वत की उस चोटी तक पहुंचने के लिए हमें यहां से सीधा चढ़ना होगा। दूसरी ओर से विलंब हो सकता है। हाँ, हम यहीं से चढ़ेंगे। अंजना, आप सब यहीं रुकिए। पुत्र केसरी की चिंता मत करना, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। सैनिकों, चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शीघ्र कीजिए पिताश्री। प्रणाम परमपिता। ये उचित नहीं हो रहा है परमपिता। कालदेव अपने अनुचित कृत्य को उचित सिद्ध करने के प्रयास में न्याय और अन्याय के भेद को ही भुला बैठे हैं। वो मेरे कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मुझसे विचार विमर्श किए बिना ही उन्होंने हनुमान के पिता महाराज केसरी को अन्याय पूर्वक दंडित किया और प्रतीत होता है कि वो हनुमान को भी दंडित करने वाले। कालदेव को त्रिदेवों ने असीम शक्तियों और अधिकार देकर उचित नहीं किया। वे अपने अहम की तुष्टि के लिए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। शनिदेव, दीपक की ज्योति अंधकार को दूर करने के लिए होती है, किंतु यही ज्योति जब भड़कने लगती है तो उस दीपक के विनाश का भी कारण बन जाए। परमपिता, विनाश नहीं महाविनाश के लक्षण दिखाई दे रहे हैं मुझे। हनुमान विनम्र है, सौम्य है, किंतु है तो वो रुद्र के अवतार ही। यदि वो क्रुद्ध हो उठे तो स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी। शनिदेव, आपकी आशंका निराधार नहीं है, किंतु कालदेव के नेत्रों पर शक्ति एवं दंभ का आवरण पड़ चुका है। इसलिए उचित परामर्श भी उन्हें अनुचित लगेगा। आप धैर्य के साथ समय की प्रतीक्षा कीजिए। समय की प्रतीक्षा नहीं परमपिता, अपितु समय रहते स्थिति पर नियंत्रण करना आवश्यक है, अन्यथा। शनिदेव शांत, मैं आपकी दुविधा को समझता हूं। कालदेव आपके भ्राता हैं एवं हनुमान आपके उद्धारक हैं। आपको दोनों की चिंता है, किंतु नियम समस्त संबंधों से ऊपर हैं। जो नियमों की सीमाएं लांघेगा उसे दंड मिलेगा। किंतु परमपिता, कहीं विलंब न हो जाए। कालदेव स्वयं को समस्त नियमों से ऊपर समझने लगे। उनका ये दंभ महाविनाश के संकेत दे रहा है। कालदेव! पुनः भूल मत करो हनुमान। यदि अब आगे आने का प्रयास करोगे तो बच नहीं पाओगे। ऐसे नहीं मानोगे तुम हनुमान। शनिदेव, इस शाश्वत नियम को आप भी जानते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। कालदेव की भूल उनके स्वयं के लिए भी भारी संकट उत्पन्न कर सकती है। इस संघर्ष का क्या परिणाम होगा, यह तो समय के गर्भ में है। इसलिए समय की प्रतीक्षा करिए। हे ब्रह्मदेव, जगत पालक विष्णुदेव,
महादेव शिव शंकर, त्रिदेवों की महाशक्तियां, मुझ कालदेव को आपकी आवश्यकता है। अमोघ शक्ति बनकर मेरी सहायता के लिए उपस्थित रहे। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं कालदेव? त्रिदेवों की शक्तियों का आवाहन, अपने अधिकारों के दुरुपयोग की चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं कालदेव तो। कालदेव अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं और हमारी ही शक्ति से हनुमान का अंत करना चाह रहे हैं। आपकी ये चिंता उचित है महादेव, किंतु असीमित अधिकार तो हमने ही कालदेव को दिया है। कालदेव का पद सौंपते समय बताइए, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? किंतु देवों, हम कर ही क्या सकते हैं? अपने दिए हुए वचन से हम विवश हैं। सुनिश्चित शक्तियाँ हमें देनी ही पड़ेंगी। हे महाब्रह्मदेव, अपनी पराशक्ति दे। महाविष्णु, अपनी पराशक्ति दे। शिव शंकर, अपनी पराशक्ति दे। आप सभी महाशक्तियां मुझे अपनी शक्तियां प्रदान करें। की पवित्र शक्तियां। किंतु मैं ये अनर्थ होते नहीं देख सकती। हनुमान आपका रुद्रांश है तो मैं भी उसकी माँ समान हूँ। मैं हनुमान का साथ दूंगी। आप त्रिदेवों की शक्ति को मेरी मातृभक्ति से टकराना होगा। आप विधान से बंधे हुए हैं, किंतु मैं अपनी शक्ति से रक्षा करूंगी हनुमान की। हनुमान का कोई अहित नहीं होने दूंगी मैं। आप विधान से बंधे हुए हैं, किंतु मैं अपनी शक्ति से रक्षा करूंगी हनुमान की। हनुमान का कोई अहित नहीं होने दूंगी मैं। नारायण नारायण। त्रिदेवों की शक्तियां एकत्रित होकर महाघातक अमोघी शक्ति बनकर उत्पन्न होने लगी कालदेव के हाथों में। इस महाशक्ति के प्रयोग का अधिकार तो मात्र कालदेव को ही है और इस महाशक्ति के प्रयोग से तो त्रिदेवों का भी अंत किया जा सकता है।
हनुमान कैसे सामना कर पाएगा इस प्रचंड महाशक्ति का। नारायण नारायण। कालदेव के अभिमान ने उन्हें अंधा बना दिया है। एक बालक पर त्रिदेवों की शक्ति का प्रयोग, नारायण नारायण। ये अनर्थकारी है, देवताओं के लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए भी। त्रिदेवों की महाशक्तियों से निर्मित ये महाघातक अमोघ शस्त्र तुम्हें निश्चेत ही नहीं, तुम्हारे प्राण भी हर लेगा हनुमान। अब इससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। त्रिदेव परम पूजनीय हैं। उनकी शक्तियों का सामना करके मैं उनका अपमान नहीं कर सकता। उनकी शक्तियों का कोई भी प्रहार मैं सहने के लिए प्रस्तुत हूँ। नारायण नारायण। ये अमोधी शक्ति तो हनुमान की देह से पंचभूत तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर को खींचकर हनुमान की देह को निस्तेज बना रही है। जय हो त्रिदेवियों, आप ही इस अमोघी शक्ति से अपने पुत्र हनुमान की रक्षा कर सकती हैं। जय हो देवियों, जिस प्रकार माता अपनी संतान की रक्षा अपनी कुक्षी में करती है, उसी प्रकार आप देवियों ने अपनी शक्ति से दिव्य कुक्षी का निर्माण कर दिया है हनुमान की रक्षा के लिए। देवियों, आपकी इस मात्र शक्ति के समक्ष तो बड़ी से बड़ी शक्तियां नतमस्तक हो जाएंगी।
देवियों, इस अनर्थ को रोकिए। क्या करूं मैं? समय व्यतीत होता जा रहा है। पिताश्री की शीघ्र ही मुक्ति नहीं हो पाई और उन्हें प्रेतलोक छोड़ना पड़ गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माँ को दिया हुआ वचन कैसे पूर्ण हो पाएगा? प्रेतराज, सुमेरु के महाराज केसरी की आत्मा का प्रेतलोक में रहने का समय पूर्ण हो चुका है। हम केसरी जी की आत्मा को यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। केसरी जी, अब आपको यहाँ से जाना होगा। किंतु अभी तो केसरी जी, आपके पूर्व कर्मों के अनुसार आपको किसी भी अन्य योनि में जन्म लेना पड़ सकता है और आपको किसी अन्य लोक में भी भेजा जा सकता है। ऐसे कैसे कहीं और ले जा सकते हैं? मेरा पुत्र हनुमान क्या क्या प्रयत्न कर रहा है मुझे यहाँ से मुक्त कराने के लिए। मेरी पत्नी, मेरा परिवार कितने कष्ट भोग रहे हैं। क्या वो सब व्यर्थ हो जाएगा? मेरा अबोध बालक, मेरी पत्नी के आश्रुओं का कोई मोल नहीं है कालदेव के सामने। हमें तो कालदेव के आदेशों को समय अनुसार पूरा करना पड़ता है। उनके आदेशों को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। हम विवश हैं। तो त्रिदेवों की महाशक्ति को त्रिदेवियों की शक्ति से निर्मित मातृकुक्षी ने रोक रखा है, किंतु ऐसा मैं अधिक समय तक नहीं होने दूंगा। हे त्रिदेवों की महाशक्तियां मेरे देह में समाहित हो जाएं। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। शीघ्र ही तुम्हें मैं अपने पांव के नीचे कुचल दूंगा।